देखिए, मैंने 3 वीडियो में आपको बता रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा चौथा वीडियो है वो किस पे है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक, तो फर्स्ट थिंग कि हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। आपको बार बार बताते रहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो मतलब इसकी पहचान क्या है? ठीक, तो इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, प्लस समय। तो कंफ्यूज नहीं होना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? उसकी भी पहचान यही थी, रहा है, रही है, रहे हैं, पर वहां पर समय वो ज्वाइंट नहीं था। यहां पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो रहेगा ही इसका पहचान। साथ में आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो इसमें समय क्या दिया गया है? 2 घंटा, और लास्ट में क्या दिया गया है? रहा हूं या रही हूं। ठीक, तो यही इसकी पहचान है कि जहां पर आपको समय भी मिल जाए और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द मिल जाए, तो हम जान जाएंगे कि वो कौन से टेंस के वाक्य हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, तो अब एचबी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, देखिए आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं कि आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव। तो इसमें बस बीन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन। ठीक, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज बीन और हैव बीन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहां पर हम हैज बीन का यूज करेंगे, कहां पर हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा है कि सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। सेम उसी तरह इसमें भी होगा, सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको कि सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस आया है तो ये समझ जाइए, रहा है, रही है आया है प्लस कॉन्टिन्यूअस आया है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। अब देखिए, जब मैंने बात कही है कि इसमें समय आएगा, तो समय 2 टाइप का होता है। एक होता है निश्चित समय मींस डेफिनेट टाइम, एक होता है जो डिफाइन ना हो मतलब अनिश्चित समय। ठीक, तो समय कितने प्रकार के हुए? निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस, और अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फॉर। अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है, तो उसको भी पहचानने की एक ट्रिक है। ठीक, तो लिखते हैं सबसे पहले कि समय वो कितने में डिवाइड है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब देखिए कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है। तो निश्चित के लिए ट्रिक है संवत, बेला, वार, बजे। ठीक, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। अभी बस ध्यान से देखते जाइए, अभी हम समझा रहे हैं। फिर अगर इसमें दिया गया है साल, महीने, जैसे 2 महीने, 1 साल, 3 हफ्ते, 4 दिन। ठीक, तो ये क्या है? अनिश्चित। इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर। देखिए अब
इसका मतलब क्या है कि संवत, बेला, वार, बजे, इसका मतलब क्या है? संवत मतलब होता है सन, जैसे हम कहते नहीं है 1995 उनका में उनका जन्म हुआ था, 1900 इतने में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वही क्या है? संवत। संवत मतलब ये जान लीजिए सन की तरह होता है, इसमें बस एडिशन होता है 100 का, 100 या 99 का, तो संवत बन जाता है। ठीक, तो संवत मतलब ऐसे समझिए कि ये सन है। तो जो सन होगा, बेला, बेला मतलब 3 बेला, जैसे मान लीजिए सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, रात हुआ, तो ये क्या है? बेला। और वार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब जितने भी हैं वो। और बजे, बजे मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये क्या है? निश्चित है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। देखिए अब बजे, बजे में कंफ्यूजन होती है कि बजे निश्चित कैसे है। देखिए निश्चित ऐसे है कि अगर हम कहें कि 3 बजे, तो 3 बजे निश्चित है कि 3 बजे या तो दो मतलब शाम को बजेंगे या तो मॉर्निंग में 3 बजेंगे। ठीक, तो ये डेफिनेट हुआ ना कि या तो रात में मतलब शाम को होगा या तो सुबह होगा, तो ये डेफिनेट हुआ, इसलिए ये क्या है? निश्चित समय। अगर निश्चित है तो क्या लगाएंगे? सिंस। और अगर अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब 1 साल। अब जैसे इतने सारे साल हैं, मान लीजिए 90 साल है, 90 साल में से किस 1 साल की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित है। 2 महीने, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको सिर्फ 2 महीने कहा गया है, ये तो नहीं कहा गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कुछ नहीं कहा गया ना, तो सिर्फ 2 महीने का नाम लिया गया है, तो ये भी क्या है? अनिश्चित समय। 3 हफ्ते, 3 हफ्ते मतलब पूरे साल के हफ्ते ले लीजिए या महीने के हफ्ते ले लीजिए, उसमें से किन 3 हफ्ते की बात कही गई है, ये क्लियर नहीं है, तो ये भी क्या है? अनिश्चित समय। जैसे 4 दिन। ठीक, अब पूरे साल में से या पूरे महीने में से किस 4 दिन की बात हुई है, ये क्लियर है? नहीं क्लियर है, तो ये क्या है? अनिश्चित समय। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ क्या कंबाइंड रहेगा? समय। ठीक, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज बीन और हैव बीन। अब क्वेश्चन ये है कि हैज बीन किसके साथ लगेगा? हैव बीन। तो मैंने आपको अभी बताया कि सिंगुलर नंबर जो होंगे, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगुलर नंबर कौन कौन से हैं? ही है, सी है, इट है, किसी नेम है। ठीक, और प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर है आई है, बी है, यू है और दे है। ये क्या है? प्लूरल नंबर। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन। फिर से मैं आपको बताती हूँ ही का यूज कब किया जाता है? मेल के लिए, वह की इंग्लिश के लिए। और सी का यूज फीमेल के लिए, वह की इंग्लिश के लिए। इट का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर सब्जेक्ट डेफिनेट डिफाइन ना हो। और नेम मतलब किसी का भी नेम। तो ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। और आई, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ये क्या है? प्लूरल नंबर है। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन का। ठीक, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी। समय दिया रहेगा, समय 2 तरीके से दिया रहेगा, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित समय का ये ट्रिक है, इसके लिए सिंस लगाएंगे। अनिश्चित समय का ये ट्रिक है, इसके लिए फॉर लगाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं, पहले देखेंगे अफर्मेटिव क्या है, उसके बाद देखेंगे निगेटिव क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पे, किस पे? अफर्मेटिव सेंटेंस पे। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। इतनी जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको पहले माइंड में अपने रखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो पहली हेडिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब में कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ आईएनजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल अब देखिए, उसके बाद आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल ये है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक,
अब देखिए कैसे हम जान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे दिया गया है, ठीक, और लास्ट में क्या है, रहा है। तो हम जान गए समय भी दिया गया है, लास्ट में इसकी पहचान रहा है भी दिया गया है। तो ये क्लियर होता है ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें काम को कौन कर रहा है, वाह, मतलब पढ़ कौन रहा है, वाह। तो वाह क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि लड़के के लिए है, पढ़ रहा है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज, वो भी हैज बीन, हैज बीन। अब देखिए वह कर क्या रहा है, वही वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हम मेन वर्ब ही लिखेंगे। तो वो कर क्या रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो ऐसा कोई दिया नहीं गया है, बस टाइम दिया गया है। अब देखिए 2 घंटे, 2 घंटे, घंटे मैंने बताया आपको, जैसे अगर समय दिया गया है, जैसे 3 बजे 4 बजे, तो ये निश्चित हुआ। लेकिन अगर 2 घंटे दिया गया है तो पूरे 12 घंटे में से किस 2 घंटे की बात हो रही है ये क्लियर नहीं है। तो क्या करेंगे, ये क्या है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। तो इसके लिए फॉर लिखेंगे। और 2 घंटे की इंग्लिश क्या होती है, 2 हावर्स। इसको हावर्स नहीं पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं। यच साइलेंट है। साइलेंट कैसे जानेंगे, ये भी समझ लीजिए कि जब वाबल के पहले यच आ जाए तो वहां पर यच साइलेंट होता है। जैसे हॉनेस्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑनेस्ट, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब वाबल के पहले यच आता है तो यच वहां पर साइलेंट होता है। तो इसको हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको फिर से बताते हैं कि सबसे पहले काम कौन कर रहा था, वह काम कर रहा था। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिख दिए वह की इंग्लिश। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ही एक वचन था, मतलब सिंगुलर नंबर था, इसके साथ क्या लगा दिए, हैज बीन। उसके बाद वह कर क्या रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ना की इंग्लिश रीड, उसमें हम क्या किए हैं, आईएनजी जोड़े हैं। कब से पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो 2 घंटे क्या है, अनिश्चित, उसके लिए क्या लगाए, फॉर। 2 घंटे की इंग्लिश 2 हावर्स, ठीक। आई होप आपको बातें क्लियर है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे वे सोमवार से घूमने जा रहे हैं। वह सोमवार से घूमने जा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मतलब कौन जा रहा है घूमने, वे जा रहे हैं। तो वे क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, दे। अब दे देखिए क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल नंबर है। तो इसके साथ हम किसका, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव बीन का। हैव बीन लगा लीजिए। अब देखिए वह, वे कर क्या रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। घूमने जाना की इंग्लिश क्या होती है, वॉक। उसमें क्या जोड़ेंगे, वॉकिंग। कब से जा रहे हैं, सोमवार से। तो मैंने अभी आपको बताया संवत बेला वार बजे, ये क्या है, निश्चित समय। तो यहाँ पर जो वार है, सोमवार है, तो ये भी क्या है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस। उसके बाद सोमवार की इंग्लिश हुआ मंडे। बस अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, कौन से सेंटेंस की तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी, ठीक। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज लिखेंगे, प्लूरल है तो हैव लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है
रीना 4 साल से पढ़ रही है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, रीना 4 साल से पढ़ रही है। अब देखिए इसमें कौन काम कर रहा है, रीना। तो रीना पढ़ नहीं रही है, पढ़ नहीं रही है क्योंकि निगेटिव है। ठीक, तो देखिए इसमें काम को कौन नहीं कर रहा है, रीना। तो यही क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रीना। अब रीना क्या है, सिंगुलर नंबर। ठीक, किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद हैज लिखेंगे। अब देखिए हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, मतलब हैज और बीन के बीच में क्या आया है, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। अब क्या लिखेंगे, बीन। अब क्या लिखेंगे, देखिए वो क्या नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है। तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। कब से नहीं पढ़ रही है, 4 साल से। अब मुझे बताइए 4 साल निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित है। क्यों, क्योंकि 4 साल, अब किस 4 साल की बात हो रही है हमें नहीं पता है, तो ये 4 साल क्या है, अनिश्चित है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। 4 साल की इंग्लिश क्या लिखेंगे, 4 ईयर्स। ईयर्स मतलब साल। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक होमवर्क लिख लीजिए। वे 2 सप्ताह से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इसका जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके अच्छाई के लिए है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस एवरीथिंग इज वर्थलेस। ठीक, सो प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी इसका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। अब हम चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव पे कौन सा टाइप, सबसे पहले हम चलते हैं WH टाइप पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लिखेंगे फॉर्मूला। अब आपको याद होना चाहिए कि WH टाइप सेंटेंस होते क्या है, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि WH टाइप सेंटेंस कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं, ऐसे लिखिए, हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो WH टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द कहाँ आए हो, सेंटेंस के बीच में, मिडल में। तो हम क्या मानते हैं, वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो WH टाइप का सेंटेंस है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड आए हैं सेंटेंस के मिडेस्ट में या मिडल में, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मंगलवार से वर्षा हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्योंकि WH टाइप सेंटेंस है, तो इसमें क्या क्यों बीच में आने चाहिए, क्यों हो रही है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको इट का यूज नहीं बताया है। तो देखिए मैंने आपको कितने बताए हैं सब्जेक्ट, मैंने केवल इतने ही सब्जेक्ट की बात की है कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, किसी का नाम रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट की बात की है।
ठीक, और मैंने कोई सब्जेक्ट बताया नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर और कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी सब्जेक्ट आपको डिफाइन ना हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इट का। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि जैसे मंगलवार से वर्षा हो रही है या आज वर्षा हो रही है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग भी यही है कि यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, ऑब्वियस सी बात है कि WH टाइप है। तो WH टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक, वाई लिखेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, तो इट को हम क्या मानते हैं, प्लूरल नंबर, नहीं सिंगुलर नंबर मानते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने किसको माना है, इट को, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, इट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वर्षा होने का। वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। रेन में क्या जोड़ेंगे, ING, क्या हो जाएगा, रेनिंग। तो क्या लिखेंगे, रेनिंग। कब से वर्षा हो रही है, मंगलवार से। तो मैंने आपको बताया है कि संवत बेला वार बजे, तो ये क्या है, वार है। तो संवत बेला वार बजे क्या है, निश्चित समय है। तो इसके लिए, निश्चित के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, सिंस। उसके बाद मंगलवार की इंग्लिश ट्यूसडे। आई थिंक, एम आई क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होंगे सभी में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल इसी का देख लीजिए, जैसे मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है, मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश, वाई। अब देखिए इट लगेगा, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज। तो क्या लिखेंगे, हैज। अब सब्जेक्ट हमने किसको माना है, इट को। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या लिखिए, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। अब देखिए वर्षा होने की इंग्लिश, रेनिंग। कब से हो रही है, मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि मतलब ट्यूसडे। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपने ईमानदारी से इस चीज को पढ़ा है तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस में। कौन सा टाइप सेंटेंस, यस या नो टाइप सेंटेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा सेंटेंस, यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप में भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। यस या नो टाइप सेंटेंस। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे। यस या नो टाइप सेंटेंस कौन सा टाइप का सेंटेंस है, देखिए यस या नो टाइप सेंटेंस मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ यही चीजें, लेकिन आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ कि यस या नो टाइप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये कहाँ आए रहते हैं सेंटेंस के आगे। तो क्या करते हैं हम, उसकी इंग्लिश कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम फिर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह दोपहर से रो रही है। तो क्या करेंगे, जान गए कि जब इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये यस या नो टाइप का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है तो कभी भी इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। हमारा सब्जेक्ट है वाह। ठीक, मतलब इसमें रोने का काम कौन कर रहा है, वाह। तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा वाह है तो वाह की इंग्लिश सी होगा। क्यों, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, फीमेल के लिए हम वाह की इंग्लिश बताए हैं ना
क्या लगाएंगे, शी ही लगाएंगे। तो सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, वहां की इंग्लिश शी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए नॉट, नॉट तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, बीन। तो इसमें क्या लिख दीजिए, बीन। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, उसका काम क्या है, क्या कर रही है, वो रो रही है। तो रोना की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप नहीं, वीप होता है। क्या लिखेंगे, वीप। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, वीपिंग। कब से रो रही है, दोपहर से। तो दोपहर क्या है, अनिश्चित समय नहीं, याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि संवत, बेला, वार, बजे, ये क्या है, निश्चित समय है। तो दोपहर क्या है, वेला है, तो ये क्या है, निश्चित समय। इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस। तो क्या लिखेंगे, सिंस। अब क्या लिखेंगे, क्या है, दोपहर। दोपहर की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टरनून। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, अब और एग्जांपल देख लीजिए, वो भी कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, बस नॉट लगा देंगे। कहां नॉट लगाएंगे, शी के बाद। जैसे एग्जांपल देखिए, बच्चे 2 घंटे से मैदान में, 2 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। ठीक, क्या है, बच्चे 2 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। क्या बच्चे, सॉरी, क्या लिखेंगे, क्या बच्चे, क्योंकि कौन सा हम बात कर रहे हैं, पहले यस या नो टाइप का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आया है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये यस या नो टाइप सेंटेंस है। तो यस या नो टाइप में हम कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं। तो बच्चे में मतलब बहुत सारे बच्चे। अगर हम कहें कि बच्चा, तो बच्चा मतलब एक बच्चे की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कहें बच्चे, तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये प्लूरल नंबर है। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैव। ठीक, अब हैव लिख के तब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। अगर नॉट रहेगा, मतलब क्या बच्चे 2 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं है, क्या है, यहाँ पर नहीं है। अगर तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट। तो नॉट लगा दीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, अब बीन लिख दीजिए। तो बीन लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलना का क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो खेलने की इंग्लिश, प्ले। उसमें क्या जोड़ेंगे, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, इन द फील्ड। ठीक, इन द फील्ड। कब से खेल रहे हैं, 2 बजे से। तो मैंने आपको बताया है कि समवत, बेला, वार, बजे। बजे क्या है, निश्चित समय। इसके लिए क्या लिखते हैं, इंग्लिश, सिंस। अब 2 बजे की इंग्लिश क्या है, 2 को ऐसे लिखेंगे। बजे की इंग्लिश क्या होती है, ओ को ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, क्लॉक। ठीक, तो क्या क्या याद रखना है कि जब महीने दिया गया हो तो महीने की इंग्लिश लिखेंगे, मंथ। साल दिया गया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ईयर्स। अगर घंटे दिया गया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, आवर्स। अगर बजे दिया गया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ओ क्लॉक। आई होप आपने सारी बातें आपको याद हुई होंगी और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।